नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। कंडीशन अपने को गिवन है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई इन ऑप्शंस में से किससे मैच कर रही है। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट गिवन है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने सबसे पहले, तो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 कितना हो गया, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, e पावर आयोटा 4 पाई बाय 9, e पावर आयोटा 6 पाई बाय 9। जैसे फर्स्ट रो लिखी है वैसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड रो अपन लिख लेंगे। e पावर आयोटा 8 पाई बाय 9, a5 e पावर आयोटा 10 पाई बाय 9, e पावर आयोटा 12 पाई बाय 9। ओके, a7 a8 a9 सिमिलर प्रोसेस से अपन इसको भी यहां पे लिख देंगे। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, सेकंड में से e पावर आयोटा 8 पाई बाय 9 और थर्ड में से क्या कॉमन आ जाएगा, e पावर आयोटा 14 पाई बाय 9। ओके, तो ये वैल्यूज कॉमन ले ली, तो e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएगी, प्लस 8 पाई बाय 9 प्लस 14 पाई बाय 9। ये वैल्यू तो नॉन जीरो है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया 1 1 1, सेकंड में e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9। ऐसे कैसे थर्ड वाले में भी आ जाएगा e पावर आयोटा 4 पाई बाय 9। बट अगर अपन ऑब्जर्व करें तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन लेंगे तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो हमारे पास 0 आ गई। अब जो ऑप्शंस अपने को गिवन है उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग a1, सबसे पहले किसको चेक करें, a1। तो a1 की जो वैल्यू है a1 इज इक्वल्स टू e पावर आयोटा 2 पाई बाय 9, ये वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। a9 कैलकुलेट करते हैं, a9 कितना होगा 18 बन जाएगा, यहां पे कैंसिल आउट होगा, तो e पावर आयोटा 2 पाई, e पावर आयोटा 2 पाई किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, तो a9 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब थर्ड ऑप्शन अपन को चेक करना है, थर्ड ऑप्शन में यहां पे चेक कर देता हूं। थर्ड ऑप्शन जो है a4 मल्टीप्लाइड बाय a9 माइनस a7 मल्टीप्लाइड बाय a6, वैल्यूज पुट कर देते हैं। e पावर आयोटा a4 लिया अपन ने 8 पाई बाय 9 प्लस a9 लिया 18 पाई बाय 9 माइनस e पावर आयोटा क्या लिया a7 कितना हो जाएगा 14 पाई बाय 9 प्लस a6 कितना हो जाएगा 12 पाई बाय 9। ये रिजल्ट आया, तो 26 पाई बाय 9 यहां पर भी आ रहा है, 26 पाई बाय 9 यहां पर आया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, किसके इक्वल आ जाएगा 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किसके इक्वल थी 0 के इक्वल थी, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टर्म्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंक्रीजिंग जीपी फॉर्म कर रहे हैं विथ कॉमन रेशो आर। इफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द गिवन जीपी, इफ द सेकंड टर्म होगा, इनफैक्ट इफ द सेकंड टर्म ऑफ द गिवन जीपी, यहां पे क्या आ जाएगा टर्म, if the second term of the given GP is doubled then the resulting sequence is in arithmetic progression, ठीक है, with common difference D, also the fourth term of the geometric progression is 3r square, then the value of r square minus D, fourth term of geometric progression is 3r square। तो 3 numbers assume कर लेते हैं, first of all a by r a by r a and ar, फोर्थ टर्म क्या है 3r स्क्वायर, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। सेकंड टर्म को अगर डबल कर रहे हैं तो a बाई आर, दिस विल बी 2a एंड ar, ये किसमें है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये डेटा अपने को गिवन है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है अपने को यहाँ पे। अब जो कंडीशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसमें अपन देखें यहाँ पे, तो जो फोर्थ टर्म है वो क्या आएगी हमारे पास a बाई आर ए आर स्क्वायर बनती, बट वो किसके इक्वल दे रखा है 3r स्क्वायर के, सो ar स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c अप्लाई कर देते हैं, तो 4a इज इक्वल्स टू a बाई आर प्लस ar, ये रिजल्ट आया। सो r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
So value of r is equal to 4 plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. There are two possible values of r. कौन कौन सी आ गई हमारे पास यहाँ पे? 2 plus square root of 3 and 2 minus square root of 3. बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी गिवन है अपन को? इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो कॉमन रेशो आर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी और ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास? डी गिवन है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो यहां से जो कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा अपने को, सो डी इज इक्वल टू 2a माइनस ए बाई आर. क्या मिलेगा हमें यहां पे? 2a माइनस ए बाई आर. ये आ जाएगा हमारे पास. a कॉमन लिया यहां से अपन ने, 2 माइनस 1 अपॉन आर. आर की वैल्यू कितनी थी? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3. तो यहां से सिंप्लीफिकेशन करते हैं. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3. 4 या रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, तो 2 माइनस रूट 3, तो दिस विल बी रूट 3. तो a की d की वैल्यू कितनी आ गई? 3 रूट 3. r की जो वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर माइनस डी. क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे? r स्क्वायर माइनस डी. r स्क्वायर विल बी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस डी इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस रूट 3. a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, देन वी विल गेट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट का क्वेश्चन गिवन है, साइन स्क्वायर गिवन है और साइन 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना अपना फर्स्ट टारगेट है, बट यहाँ पे 0 नहीं बन रहा, तो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपन यहाँ पे. तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपन ने क्या लिखा? दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई. अब cos पावर 4x, तो cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, cos स्क्वायर को क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर. उसको क्या लिख दिया अपन ने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन पावर 4x डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास यहाँ पे? x टू द पावर 4. ये दिया हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन करते हैं. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 0. एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट काम मिला यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस, यहाँ पे लिखा मैंने पाई, ये कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन पावर 4x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4. साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? प्लस का ही साइन थीटा. इनफैक्ट इवन पावर है वो वैसे भी प्लस का आता है, ठीक है, बट यहाँ पे साइन प्लस में होता है. सो लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब बड़े ध्यान से समझना, साइन ये कितना है हमारे पास? पाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन पावर 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, ये 0 में कन्वर्ट हो गया, साइन 0/0. ठीक है, तो इसी पैटर्न में बनाते हैं. तो यहां से पाई साइन, यहां पे जो रिजल्ट है, इसे एक्स स्क्वायर को फॉर टाइम बिंग अपन यहां पे ना लिख के, इसको मैंने ऐसे लिखा, पाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन पावर 4x. इससे क्या क्या मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? पाई स्क्वायर. तो यहाँ पे मिला, इसका स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन पावर 4x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4. x पावर 4 को यहाँ पे यूज कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप अगर अपन ऑब्जर्व करें, साइन 0/0 ये तो 1 बन जाएगा. यहां पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपन ने कॉमन लिया यहां से, तो साइन पावर 4 बनेगा. तो इन नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो 1 बन जाएगा. यहां पे जो रिजल्ट आया, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन पावर 4x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर. टेकिंग लिमिट, तो पाई स्क्वायर ये कितना हो गया? 1, यहां से कितना आ गया? 4. तो आंसर विल बी 4 पाई स्क्वायर. तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा 19-20 हो सकता है ऑप्शंस वगैरह में इनमें. द नंबर ऑफ वर्ड्स मेड बाय द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड वोवल्स, ठीक है, सच दैट कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर. कॉन्सोनेंट्स पास पास नहीं होने चाहिए. तो यहां पे अगर अपन देखें वोवल्स कितने हैं? 2 ही वोवल्स हैं. अगर अपन गैप का भी कॉन्सेप्ट लगाए, भाई इन गैप्स में कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए, बट कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? V, W,
एल एस 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहां पे तो पोजीशन तो हमारे पास 3 है ही सर ही। इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि सारे के जो कॉन्सोनेंट्स है वो पास पास नहीं आए। कंफर्म है, 3 अगर डिफरेंट दूर दूर भी हो गए तो एक तो आएगा ही सर ही पास पास। इसका मतलब द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स होंगे ऐसे, एक भी वर्ड पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो गया, 0। नेक्स्ट एग्जांपल, if vertex and focus of a parabola drawn on the side of positive x axis are r, 0 and s, 0 respectively, then the length of the latus rectum। अगर अपन यहां पे रफ डायग्राम ड्रॉ करें, मान लेते हैं हमारे पास पैराबोला कुछ इस तरीके से है, तो वर्टेक्स कितनी है यहां पे हमारे पास, देखिए r, 0, वर्टेक्स इज r, 0, दिस इज r, 0। लेट अस सपोज दिस इज फोकस s, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, s, 0, इसको मान लेते हैं एस डैश। फोकस को क्या लिख दिया मैंने, सिंबल एस डैश यूज कर लिया। तो हमें पता है भाई वर्टेक्स से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, ए होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेटस रेक्टम जो मिलेगा, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी, एस माइनस आर, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वी एंड एस डैश। ठीक है, तो 4s माइनस आर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of cosec 18 degree is the root of which of the following quadratic equation। तो हमें बताना है भाई इसमें से किसका रूट होगा। तो cosec 18 डिग्री, cosec 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 18 डिग्री, तो 4 अपॉन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1। ये वैल्यू अपन ने इसकी रिप्लेस कर दी। रेशनलाइज करना चाहें तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। तो दिस वैल्यू इज रूट 5 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसका एक रूट है, तो इट मींस x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, शिफ्ट कर देते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी था। हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल है, ए पोल ए बी इज 18 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट एम, पॉइंट सी लाइज ऑन द पोल ए बी सच डेट ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 3/10 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट बी इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी फॉर ए मैन स्टैंडिंग एट पॉइंट एम। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द पोल। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करें, तो यहां पे मान लीजिए ग्राउंड है अपने पास, ये पोल इस तरह से मान लिया अपन ने ए बी, पोल क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे ए बी। ठीक है, इससे 18 कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर। अब पॉइंट सी इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे ए बी ए सी, तो ये मान लेते हैं हमारे पास कुछ पॉइंट ये सी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर 3x है तो ये कितना हो जाएगा, 7x। ये पॉइंट पे कोई पर्सन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो ये इसका डबल होगा, इसका मतलब 2 थीटा। इट मींस ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल जो है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारे पास, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्ट में तो हमें क्या मिला, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय कितना हो जाएगा, 6। ओके, सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल से tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया, tan x डिवाइडेड बाय 18, तो 5x डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा हमारे पास 5x डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख देते हैं, उससे x मिल जाएगा, x मिलते ही हाइट मिल जाएगी, और हाइट मिलने के बाद क्या निकालना है अपन को, यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल कैलकुलेट करना है। हाइट कितनी है पोल की, 10x है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय 9, tan 2 थीटा 2 tan थीटा, तो 2x बाय 6 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0, वेल नोन है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट x स्क्वायर, x square is equals to 72 upon 5. After calculation we will get this. So 10x is equals to 10 multiplied by square root of 72 divided by 5. ये रिजल्ट आ जाएगा,
और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 72 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 520, ये आंसर मिल जाएगा अपने को यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 10, क्या बन जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन जो हमने रिट्रीव किया है, उस क्वेश्चन में f(x) is continuous at x equal to 0, f(x) is continuous at x equal to 0, then the value of 1 upon a plus 1 upon b plus 4 upon k। कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फंक्शन वैल्यू तो कितनी गिवन है अपन को, k गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पे log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है नहीं होता। तो यहां पे हमने इसको ऐसे लिख दिया log 1 प्लस एक्स अपॉन बी माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय एक्स। ये है हमारे पास, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजीली मिल जाएगा। सो दिस विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 माइनस, नेगेटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। नाउ स्टैंडर्ड लिमिट में अगर अपन इसको रिड्यूस करते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या मिला यहाँ पे log 1 प्लस एक्स अपॉन बी डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हमें यहाँ पे एक्स अपॉन बी, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई बी करा, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, तो इस माइनस को मैं यूज कर लूंगा। तो log 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय माइनस एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए। तो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया, ये लिमिट किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को अपन कैलकुलेट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट यहां पे लिखते हैं अपन, तो राइट हैंड लिमिट जो है इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ओके। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बी -2 साइन स्क्वायर एक्स। अब डिवीजन में जो पार्ट है भाई, इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो बनी रही थी, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ रिजल्ट आया हमारे पास, ओके। अब यहां पे साइन एक्स अपॉन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया, बाकी की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं, तो टेकिंग लिमिट लेंगे, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 2, सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू -4। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू -4, ओके। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये किसके इक्वल हो गया, -4 के इक्वल। के की वैल्यू किसके इक्वल है, -4, के इज इक्वल टू भी कितना है -4, सो प्लस 4 अपॉन के इज इक्वल्स टू -4 -1, दिस इज इक्वल्स टू -5, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -5। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने रिट्रीव किया है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, टोटोलॉजी दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि भाई ये जो स्टार और बॉक्स बना हुआ है इनमें से कौन सा कनेक्टिव यूज होगा। स्टार एंड बॉक्स बिलोंग्स टू एंड और दूसरा और, इन्हीं में से कोई ना कोई पार्ट होगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई कनेक्टिव होगा। तो ऑप्शंस हिट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेट अस ट्राई। स्टार किसके इक्वलेंट दिया हुआ है यहाँ पे एंड, और बॉक्स जो दिया हुआ है ये और के इक्वल दिया हुआ है। तो जो स्टेटमेंट बन रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट है बेसिकली, तो P एंड नॉट Q इंप्लाइज P और Q, ये लिखा अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट दिस इज इक्वलेंट टू नॉट P एंड नॉट Q और P और Q,
ये यूज किया अपन ने, दिस इज इक्वलेंट टू, इसके आगे लिख देते हैं, माइनस को अंदर लेके जाएंगे नेगेशन साइन को, तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट नॉट P और Q और P और Q, ये आ जाएगा. एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो यहां से क्या मिला, नॉट P और P और Q और Q, Q और Q क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा यहां पे. नॉट P और P, दिस इज टोटोलॉजी, T और Q, so this is equivalent to T. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या मिल गया अपन को, जो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें जो कनेक्टिव्स जो अपन ने यूज करे, उन कनेक्टिव से ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी में रिड्यूस हो रहा है. इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम गिवन है. ठीक है, अब क्या कहा गया है, हैज नो सॉल्यूशन देन, तो क्रेमर्स रूल अप्लाई कर देते हैं यहां पे. तो अपन अप्लाई करें यहां पे, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, इट मींस d इज इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0. कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए. तो पहले d निकालते हैं, d इज इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं. तो d क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स की डिटर्मिनेंट है 2 1 1 1 माइनस 1 1 एंड थर्ड 1 1 a, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस 1 एंड दिस लास्ट वन इज 1 प्लस 1, तो प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0. और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस 2a माइनस ए, दिस इज माइनस 3a. कॉन्स्टेंट वैल्यू पे टारगेट करते हैं, माइनस 2 प्लस 2 0. यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए यहां पे, माइनस 2 और प्लस 2, ये तो 0 हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो a इज इक्वल्स टू 1/3. a इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1/3. ये तो कंपलसरी हो गया. अब d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो पहले d1 निकाल लेते हैं. नाउ d1 इज इक्वल्स टू, d1 जो है क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास देखिए यहां पे, 3 माइनस 1 b, 3 माइनस 1 b, 1 माइनस 1 1 1 1. वैल्यू ऑफ a कितना है, 1/3. वैल्यू ऑफ a 1/3 यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/3 माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/3 माइनस b, माइनस 1/3 माइनस b, एंड थर्ड वन विल बी माइनस 1 प्लस b, माइनस 1 प्लस b. इसको सिंप्लीफाई करते हैं d1 को, this is minus 1 minus 3, this will be plus 1/3 plus b minus 1 plus b. ऐसा कुछ रिजल्ट आया. सो जो वैल्यू मिल रही है हमें वो अपन काउंट करें यहां पे, जो कंडीशन हमारे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग, 2b माइनस 5 प्लस 1/3, तो माइनस 15, तो माइनस 14/3. 2 कॉमन ले लेते हैं, सो b माइनस 7/3. तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो b इज नॉट इक्वल टू 7/3. एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉन जीरो, तो d1 कैलकुलेट किया तो b माइनस 7/3 आया, सो b इज नॉट इक्वल टू 7/3. ऐसा कुछ ऑप्शन में हो तो उसी को डायरेक्ट टिक कर देंगे. सो a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज नॉट इक्वल टू 7/3. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो हमने रिट्रीव किए थे 20 क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है. डेटा थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट. थैंक यू.